दो किताबों को जरूर मुताला करें। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब आयतुल्लाह ख़ामेनी की ये दो अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्तिमाई जिंदगी को, अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्तिमाई और सियासी स्ट्रगल को, उनकी स्ट्रेटजीज को बयान करती है। लिहाजा इसको पढ़ना इंतहाई किताबों की खुसूसियत है कि एक तो उनके अंदर ज़बान सादा इस्तेमाल की गई, एक जवान समझ सकता है। दूसरा ये कि आपको ऐसे अकायद बतलाए जाएंगे इन दो किताबों में, या ऐसी सीरत बतलाई जाएगी कि आपको ये नजर आएगा कि आज के ज़माने में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। अपने भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि इन दो किताबों को ज़रूर मुताला करें। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब आयतुल्लाह ख़ामेनी की ये दो किताबें, एक तरह कुल्लिया अंदेशा इस्लामी दर कुरान कि जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ और उसके उर्दू में तर्जुमे का नाम है कुरान मजीद के अंदर इस्लामी तर्ज तफक्कुर के बुनियादी खदोखाल। ये 28 दुरूस पर या 28 लेक्चर्स पर या 28 तकारीर पर मुश्तमिल एक किताब है। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब ने इनकलाब से पहले मशहद मुक़द्दस के अंदर मस्जिद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम में ये 28 दर्स दिए रमज़ानुल मुबारक में। इसके पहले 7 दर्स, ये 28 दर्स 4 मौज़ूआत के हवाले से, तवज्जो का तालिब, 4 मौज़ूआत के हवाले से। पहले 7 दर्स ईमान के हवाले से, अगले 6 दर्स तौहीद के हवाले से, उससे अगले 9 दर्स नबूवत के हवाले से और आखिरी 6 दर्स विलायत के हवाले से। 28 दुरूस में रहबर मुअज़्ज़म ने कुरान की निगाह में 4 मौज़ूआत को बयान किया। कौन कौन से 4 मौज़ूआत? ईमान, तौहीद, नबूवत और विलायत। ये रहबर मुअज़्ज़म की एक किताब। दूसरी किताब है रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की 250 साला इंसान या 250 साला इंसान। ये पहली किताब तरह कुल्ली अंदेशा इस्लामी किसके हवाले से? इस्लामी अकायद के हवाले से, वाज़े तौहीद, नबूवत, विलायत और उससे पहले ईमान। और ये जो किताब है 250 साला इंसान या 250 साला इंसान, ये है सीरत आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से। 250 साला इंसान का मतलब क्या है? रहबर मुअज़्ज़म फरमाना चाहते हैं कि एक ही इंसान है जिसकी एज, जिसका सिन, जिसकी उम्र 250 साल है। ये कौन सा इंसान है? ये रहबर मुअज़्ज़म किसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं? इस तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत शुरू होती है 11 हिजरी की इब्तिदा में। 11 हिजरी की इब्तिदा में रसूल ग्रामी इस्लाम की शहादत है 28 सफ़र को, दूसरे महीने के इख्तिताम में। यहीं से अमीरुल मोमिनीन की इमामत शुरू होती है। और फिर 12वें इमाम ज़मान रूहुल फ़िदा की जो ग़ैबत सुग़रा है वो शुरू होती है 260 हिजरी में। 255 में इमाम की आमद है, विलादत बासआदत है, और 260 में इमाम की ग़ैबत सुग़रा शुरू होती है। इस 11 हिजरी के शुरू से लेकर 260 हिजरी तक कितने साल बने? तकरीबन 250 साल। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब ने इस किताब का नाम रखा 250 साल, 250 साला इंसान। यानी क्या कहना चाहते हैं, क्या फरमाना चाहते हैं कि ये आपको ज़ाहिरी निगाह से बाहर ना नजर आएंगे, लेकिन अगर इनके मौक़िफ़ को देखें, इनके मकतब को देखें, इनकी नहज़त को देखें, इनकी तहरीक को देखें, इनके पैगाम को देखें, इनकी तालीमात को देखें, तो ये पहले से लेकर आखिरी तक एक नजर आएंगे। ये 12 नहीं है, ये एक इंसान है, ये आपको एक नजर आएगा। इन दो किताबों के हवाले से क्यों अर्ज कर रहा हूँ जवानों से? ये दो किताबें ऐसी हैं, मतलब ये जो 250 साला इंसान या 250 साला इंसान किताब है, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से मुख्तलिफ किताबें तूल तारीख में लिखी गई, लेकिन ये किताब आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्तिमाई और सियासी हिकमत अमलियों को बयान करती है। आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्तिमाई ज़िंदगी को, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्तिमाई और सियासी स्ट्रगल को, उनकी स्ट्रेटजीज को बयान करती है। लिहाजा इसको पढ़ना इंतहाई अहम है। और इसी तरह से वो तरह कुल्ली अंदेशा इस्लामी के जो अकायद के हवाले से है, उसकी खुसूसियत भी है। दोनों किताबों की खुसूसियत ये है कि एक तो उनके अंदर ज़बान सादा इस्तेमाल की गई है, एक जवान समझ सकता है। दूसरा ये कि आपको ऐसे अकायद बतलाए जाएंगे इन दो किताबों में, या ऐसी सीरत बतलाई जाएगी कि आपको ये नजर आएगा कि आज के ज़माने में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। बाज़ बहसें अकायद की इस तरह से की जाती हैं कि इंसान समझता है कि वो किसी ख्याली दुनिया में है, ग्राउंड रियलिटीज़ में आके, ज़मीन पे आके उसे नहीं समझ आती कि तौहीद का तकाजा क्या है, उसे आज क्या करना चाहिए, नबूवत और रिसालत का तकाजा क्या है, उसे आज क्या करना चाहिए, विलायत और इमामत का तकाजा क्या है, उसे आज क्या करना चाहिए, उसे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर ये दो किताबें कोई इंसान मुताला करेगा तो उसे कामिलन पता चलेगा। जहाँ पर ईमान की बात करेंगे वहाँ पर ईमान के बाद ईमान की जिम्मेदारियाँ, ईमान के आसार की बात करेंगे। जहाँ पर तौहीद की बात करेंगे वहाँ पर पूरा एक लेक्चर इस हवाले से है कि तौहीद मुआशरे के अंदर इज्तिमाई रोल कैसे प्ले करती है, या पूरा लेक्चर एक इस हवाले से है कि तौहीद इंसान की नफ्सियात पे कैसे असर करती है, या नबूवत के हवाले से जहाँ बहस है वहाँ पर पूरा लेक्चर सिर्फ एक इस बारे में है कि अंबिया की नबूवत ने इंसानी मुआशरों में कैसे इनकलाब बर्पा किया। या विलायत की बात करेंगे तो वहाँ पर विलायत तागूत की बात होगी, विलायत खुदा की बात होगी, खुदा और बंदों के दरमियान विलायत की बात होगी, मोमिनीन के दरमियान विलायत की बात होगी। यानी ये दोनों किताबें ऐसी हैं जो आपको सेकुलर या मुआशरे से कटे हुए अकायद नहीं दिखाएंगी, जो आपको आइसोलेट सीरत आइम्मा अहले बैत की नहीं दिखाएंगी, बल्कि आपको हर अकीदा और फिर अपने मकतब की हर शख्सियत या हर इमाम मुआशरे के अंदर
اہم ترین رول پلے کرتے ہوئے نظر آئے گا. آپ کو توحید انسانی ہر شعبے کے اندر نظر آئے گی. ائمہ اہل بیت کی جامع شخصیت نظر آئے گی کہ وہ امام علم کے اندر بھی اسی طرح سے کمال میں نظر آئے گا, وہ امام عبادت کے اندر بھی اسی طرح سے کمال میں نظر آئے گا, وہ امام تنظیم سازی اور ان معاملات کو, حکومت کے خلاف قیام کو, اسے منظم کرنے کے حوالے سے, مالی معاملات کو منظم کرنے کے حوالے سے ہر شعبے میں آپ کو امام کمال پر نظر آئے گا. لہٰذا جب آپ ان دو کتابوں کو پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, تو آپ کو اسلام پوری جامعیت کے ساتھ نظر آئے گا. آپ کو ایک سیکولر معاشرے سے کٹا ہوا, سست کرنے والا, غافل کرنے والا ایسا اسلام نظر نہیں آئے گا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد کے ساتھ.